एक आदमी ने अपने मुनीम से कहा कि जरा बताओ हमारी संपत्ति कितनी है। उसने टोटल करके बताया, बोले 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी इतनी संपत्ति है। तो रोने लगा सेठ। क्यों रो रहे हो? बोले 9वीं पीढ़ी का क्या होगा, 8 तो खा लेगी। तो आज लोग परेशान क्यों हैं? तुम्हारी 10वीं पीढ़ी के लिए भी तुम परेशान हो। अरे काहे इतना जोड़ रहे हो? जितना तुम खा सकते हो खाओ, बाकी परमार्थ में लगाओ। भगवान के घर से आए हो अकेले, जाना अकेले हैं। बच्चे अपने हिस्से का कमा लेंगे, सब अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं, कोई किसी को नहीं पालता। तुम जबरदस्ती मरते रहते हो बच्चों के लिए। ये भी बच्चों को कमा दें, ये क्यों? बच्चे बिल्कुल नालायक है तुम्हारे, क्या कमा भी नहीं सकते? सब तुम ही कमा के रखोगे, वो क्या करेंगे? ज्यादा संपत्ति जोड़ के चले जाओगे बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। सोच के बाप की तो है, करने की तो जरूरत है नहीं। और कलयुग के बच्चे भी ऐसे हैं, बाप के टुकड़ों पर पलते रहते हैं। भारत में लगभग 99% बच्चे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। पापा गाड़ी दिला दो, क्यों? तेरे में काबिलियत नहीं है खुद से गाड़ी खरीद सके? पापा मोबाइल दिला दो, क्यों? खुद से नहीं खरीद सकता कमा के? ये सब बाप के टुकड़ों पर पलने वाली औलादें हैं, जो अपना भी गुजारा नहीं कर सकती, जो अपना भी खर्चा नहीं चला सकती, जो अपने को सफल नहीं बना सकती। भला वो संतान देश को क्या सफल बनाएंगी? आज देश सफल क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी औलाद सफल नहीं है। तुमने सफलता के मंत्र दिए ही नहीं उनको, केवल बाप कमाया 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 कमाया। काहे कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे। काहे कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे। क्यों? तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या? कमा भी नहीं सकते? काहे कमा रहे हो? बच्चों को धन दे के ना जाना, बच्चों को केवल योग्यता टैलेंट दे के जाना, काबिलियत दे के जाना। केवल बच्चों को गुण दे के जाना, गुण देकर संस्कार देकर जाना। पैसे तो वैश्या भी कमा लेती है। ये कलयुग के बच्चों को क्या हो गया है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ना आजकल के बच्चे ठीक हैं, ना आजकल के मम्मी पापा कोई संतोष है। काहे इतना पिर रहे हो, परेशान हो रहे हो? बच्चों को संस्कार देते नहीं है, बस ये वाला प्लॉट दे दें, ये वाली प्रॉपर्टी दे दें, ये वाला घर दे दें, ये पैसा दे दें। इतना पैसा बच्चों को? टैलेंट कब दोगे? गुण कब सिखाओगे? पैसा तो कमा लेंगे तुम्हारे बच्चे, गुण होगा तो, और नहीं होगा तो करोड़ दे के जाओ, माटी में मिला देंगे। हमारे यहाँ कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये कहावत बचपन में हमने सुनी थी। मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने कार्यकाल में, मैंने अपने पिता के पैसे से एक भी मोबाइल नहीं खरीदा। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने गवाह है, मैं अपनी गवाही दे सकता हूं। पिता के पैसों से मैंने एक भी मोबाइल नहीं खरीदा। पढ़ाई लिखाई में मेरे माँ बाप ने जितना खर्चा किया हो सो किया हो मेरे ऊपर। उसके बाद जब से मैंने संसार को देखा है, जाना है, तब से मैंने कभी अपने पिता से नहीं कहा कि ये पैसे दे दो। ना जी, मैं पढ़ता भी था और पढ़ाई के खर्चे भी अपने से करता था। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे गुण हैं, सबसे बड़ा धन तुम्हारा टैलेंट है, योग्यता है, काबिलियत है। बाप के टुकड़ों पर तो, सहारों पर तो जनाजे निकलते हैं। व्यक्ति तो वो है जो अपने बल पर खड़ा हो जाए। सहारों पर, कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, और आजकल की औलाद बाप के कंधे पर है। तो तुम जिंदा तो हो ही नहीं, मरे हो, कंधों पर हो। जिंदा वो हैं जो अपने पांव में खड़े हैं। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुवन की। सहारा दूसरों से क्या लेना, खुद अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आप बहुतों को सहारा दे सको। सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा देना सीखो, सहारों पर चलना ना सीखो।
आजकल के बच्चों की वैसाखी माँ बाप है, बेटा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो बहुत धन है, कुछ मत करो। हाँ, हमारा बेटा नहीं करेगा तो मर जाएगा भूखा, हमारे पास बहुत संपत्ति है। ऐसे माँ बाप बच्चों को अपाहिज करते हैं। कुछ ना करो बेटा को, घर में खटिया तोड़ो बस, क्रिकेट देखो पड़े पड़े बस, कुछ ना करो, तुम्हारा बाप कमाएगा। बाप कमाए जा रहा, बुढ़ापे में भी मरा जा रहा है। काय औलाद खटिया तोड़ रही हो, बाप बुढ़ा होके कमा रहा है। देखो कलयुग में उल्टी गंगा। जिन्हें कमाना चाहिए तो वो खटिया तोड़े पड़े हैं, और जिन्हें खटिया पे आनंद से आराम करना चाहिए बुढ़ापे में, वो कमा रहे हैं। उल्टा पैदा हुए हैं ना, इसलिए सब उल्टा हो रहा है। दोष बच्चों का ही नहीं है, माँ बाप का भी दोष है। माँ बाप अपने बच्चों को बढ़ने ही नहीं देते, चलने ही नहीं देते। अरे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है ना, तो वो बछड़ा पहले गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा। अब कोई बोले ना ना बछड़ा गिर रहा है, उठा के गोद में रख लिया। पैदा, सुन लो कान खोलकर, गाय का बछड़ा पैदा हुआ है और तुमने उठाकर उसे गोद में रख लिया और उसे चलने नहीं दिया, वह बच्चा सदा के लिए अपाहिज हो जाएगा। वह बछड़ा कभी नहीं चल पाएगा, सही वक्त पर तुमने चलने नहीं दिया तो। जो पांव मजबूत होने के समय थे, उस समय तो तुमने गोद में उठा के रखा था। क्यों जी, सही है? चलने कब दिया तुमने अपनी औलाद को? मेरा बेटा 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 बेटा, कुछ ना करो बस, कुछ ना करो, बेटा है। कम कंधे मजबूत करोगे बच्चों को। मैं कहता हूं, सुन लो भारतवासियों, जिस दिन तुम्हारा बेटा पढ़ाई पूरी करके आए, जिस तारीख को आए, उसी दिन बच्चों को कंधे पर जिम्मेदारी दे के भेज दो। बेटा ये फैक्ट्री तुम्हारी है, ये बिजनेस तुम्हारा, तुम संभालो, ये काम तुम्हारा, और तुम 15-20 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। पता चल जाएगा कि 20 दिन में तुम्हारा बच्चा कितना पढ़ के आए हैं। लेकिन तुमने कभी बच्चों को परखा ही नहीं, उन्हें खड़े होने का मौका दिया ही नहीं। तुम ही बने रहे कोल्हू के बैल। तुम ही बने रहे। बेटा तो छोटा है, कुछ नहीं कर सकता महाराज, अभी तो छोटा, हाँ अभी तो दूध पीता है, अभी कल ही तो पैदा हुआ 25 साल का घोड़ा। हाँ कल ही पैदा हुआ है, छोटा सा है, छोटा सा। ये मम्मी पापा नहीं है, ये बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। तुमने सही वक्त में बच्चों का विकास नहीं होने दिया, विकसित नहीं होने दिया, उनकी क्या कहें, उनके भविष्य को समाप्त कर दिया। किसी भी माँ के बच्चे को तुम गोद में उठा लो, छोटा सा बच्चा जो तुम्हें मिल जाए सबको गोद में उठा लो, उठाकर तुम उन्हें गोद में ही लिए रहो। देख लेना उनके पांव कमजोर हो जाएंगे। जो बच्चे जब चलना सीखते हैं ना, तुम्हारी बच्चे जब चलना सीखते हैं ना उंगली पकड़ के, तो बच्चे तुम्हारे गिरते हैं, खड़े होते हैं। अब कोई कहे माँ अरे मेरा बेटा गिर ना जाए, गोद में ही उठा के बिठाई रहे इस डर से कि गिर ना जाए, तो बताओ वो चलना सीखेगा? जवाब दो, चलना सीखेगा? अरे जब 50 बार गिरता है तब चलना भी सीखता है। और गिरने से बच्चे जरा थोड़ा गिरने से मजबूत होते हैं। अरे जरा अपने बच्चों को भी बिजनेस व्यापार में थोड़ा नुकसान होने दो, गिरने दो। जब गिरेंगे तब आगे चल के मजबूती से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने नुकसान ना आया हो, कोई नहीं है जिसके सामने असफलता ना आई हो, हानि ना आई हो, सबके सामने आई है। लेकिन कुछ लोग उस असफलता से डर जाते हैं और कुछ मजबूत होके आगे बढ़ते हैं, तो वो इतिहास रच लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए डरना नहीं है और बच्चों को जूझू ना बनाना, फौलादी बनाना, मजबूत। तुम्हारे बच्चे दीवार से टकरा जाएं तो दीवार टूट जाए, इतना मजबूत तुम्हारे बच्चे हों। पत्थर से, चट्टान से टकराए, चट्टान टूट जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जी, मेरी मां, कल किसने देखा है आज हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों।
गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी मर लेंगे। कई लोग महाराज जी मर ना जाए, महाराज जी, अरे मर तो जाओगे ही एक दिन। तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, क्यों जी आप लोग मरोगे कि नहीं? हाँ या ना? तो मरोगे, जब मौत आएगी मर लेंगे। घुट घुट के अभी से काहे मर रहे हो? मर ना जाए, मर ना जाए, मर, अरे मर ही जाएंगे एक दिन। इसलिए जब तक जिंदगी है मस्ती से जियो, आनंद से जियो। जो पल तुम्हारे सामने उन्हें खुशी से जियो, अच्छे से जियो और मस्ती से अपने कर्म को करो। भगवान की कृपा से भगवान पर विश्वास रख के कर्म करना, खूब पैसा कमाना, खूब फैक्ट्रियां चलाना, खूब बड़े बिजनेसमैन बनना, करोड़पति बनना आप, लेकिन